देखो हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये सीखेंगे। उससे पहले भी अपने पास पता हुआ सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसकी कहानी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन बोलिए। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सोल्यूट सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक जो है फेज होते हैं, अभी देखा जाएगा कैसे क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, अच्छे से याद रखे रहना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, अच्छे से दिमाग में ये छप जाना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ले लो, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो इसमें एक वर्ड फिर आ गया भाई होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा भाई मिक्सचर क्या होते हैं, सब चीज एक एक चीज देखते रहिए। तो मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने। एक जो है क्या होता है मिक्सचर तुम्हारा हेट्रोजीनियस, और एक मिक्सचर क्या है तुम्हारा होमोजीनियस, ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजीनियस और एक क्या होता है होमोजीनियस, ठीक है ना। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ध्यान से देखिए। जैसे देखो हम लोग क्या करें, हम लोग ले लेते हैं मान लो वाटर, ठीक ना, ध्यान से देखना। हम लोग क्या ले लेते हैं मान लो वाटर, ये देखो स्टूल मैंने ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करूं, इसके अंदर हम लोग आयरन पीसेस भर देते हैं। थोड़ा अलग कलर का बना दूं मैं, मान लो इसमें मैं क्या करूं, आयरन पीसेस भर दूं। देखो आयरन का पीसेस है, ये बड़ा बड़ा आयरन पीसेस है, आयरन पीसेस है ये, ठीक है ना। ये क्या है आयरन Fe है, ठीक है, आयरन पीसेस ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। तो ये आयरन का पीसेस है। और अब क्या करते हैं, एक कंटेनर और लेते हैं हम लोग, और इस कंटेनर में H2O डाल देते हैं। बंद करना जरूरी नहीं है, चाहे बंद करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ध्यान से, हम लोग क्या लेते हैं वाटर, और इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं सॉल्ट। इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। ये था तुम्हारा वाटर, इसके अंदर मिला दिया मैंने सॉल्ट। अब कहानी देखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखना ध्यान से। मतलब जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, वो अपनी नेकेड आई से दिखते हैं। तो देखो आयरन का पीसेस तुम्हें दिख जाएगा, मतलब कंपोनेंट्स आर सीन बाय नेकेड आई आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस का जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो आपको अपनी आंखों से दिख जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस। नेकेड आई मतलब क्या है, विदाउट माइक्रोस्कोप। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल सीन नहीं होते। तो सॉल्ट को अगर तुम पानी में डाल दो तो क्या तुम अपनी ओपन आई से देख पाओगे क्या कि सॉल्ट कहाँ है, पानी में नहीं देख पाते ना। तो ये अच्छे से डेफिनेशन, ये आंख मैंने बनाया, ठीक ना, ये आंख मैंने बनाई। नेकेड आई से पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं या कंपोनेंट के जो पार्टिकल होते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं पार्टिकल्स, और ऐसे लिख दे रहा हूं मैं कंपोनेंट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं तुम्हारे नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। मतलब जो भी कंपोनेंट है, जो भी पार्टिकल है, ऐसे याद रखेंगे, जो भी कंपोनेंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी कंपोनेंट है वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक ना। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, पार्टिकल क्या कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दिया जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस मिक्सचर के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये अच्छा वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ये विजिबल होता है, कंपोनेंट, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट ये दोनों विजिबल नहीं होते हैं। जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल नहीं होता है। तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, और ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप कितने टाइप का होता है भाई, है ना। अब होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर अगर मैंने बनाया है तो आप देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, देखना ध्यान से। तो होमोजेनियस मिक्सचर अगर मुझे बताना है तो हम लोग पढ़ते हैं जरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का टाइप हम लोग देखते हैं कितने कितने टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, ये देखो किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन कंपोनेंट, है ना। भाई टू और मोर सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर है, तो बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसे किया जाए देखो जरा ध्यान से। तो
कंपोनेंट मतलब डेफिनेशन बोलो, टू और मोर सब्सटेंसेस। तो टू और मोर सब्सटेंसेस जैसे ही मैंने बोला तो दिमाग में आपको बोलना चाहिए भाई, है ना, कि अगर 2 सब्सटेंस का होगा तो एक सोल्यूशन, 3 सब्सटेंस का होगा तो एक सोल्यूशन, और 4 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा होमोजेनियस तो अगला सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन आपके होते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सोल्यूशन। A solution composed of 2 components are called as binary solution। इसके बाद देखो अगला जो सोल्यूशन होता है वो है तुम्हारा टर्नरी सोल्यूशन। क्या होता है बोलो, टर्नरी सोल्यूशन। क्लियर हो गया, टर्नरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है ना। और थर्ड हम लोग आते हैं, ठीक ना, एक और अपना क्वार्टरनरी सोल्यूशन, ठीक ना। तो क्वार्टरनरी सोल्यूशन अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये है तुम्हारी कहानी, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है ना, टर्नरी सोल्यूशन, क्वार्टरनरी, ऐसे बहुत सारे बनाते चले जाइए आप। तो असल बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है इसको देख लिया जाए। सॉरी, बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा बोलो, अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट, अच्छे से याद रख रखिएगा। ऐसा सोल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बनता है, अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी सोल्यूशन। ऐसे देखो, अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ बोलो 3 कंपोज्ड ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं, कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्नरी सोल्यूशन। और अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, 4 कंपोनेंट, कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी सोल्यूशन। ऐसे पेंटनरी, हेक्सानरी होता चला जाएगा। तो आई होप आपको एक टाइप का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अपने सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के लिए पढ़ना है। वो किसके लिए पढ़ना है मुझे, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। तो ध्यान में इस चीज को आप रखे रहिएगा, किसके लिए पढ़ना है, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। तो अब जितना भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसी बाइनरी सोल्यूशन को हम लोग क्या समझा करते हैं, सोल्यूशन। क्या समझा करते हैं, सोल्यूशन। अच्छे से याद रख रहिएगा। तो पूरा सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, बाइनरी, जो हमें पढ़ना है इसकी स्टडी करेंगे, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, सेकंड क्लासिफिकेशन, इसका फर्स्ट हो गया था, सेकंड क्लासिफिकेशन सोल्यूशन का हम लोग देखते हैं। देखना ध्यान से, तो बेस्ड ऑन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, ये जो है कर दिया जाए अपना, ठीक ना, बेस्ड ऑन, ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन फेज, बेस्ड ऑन फेज, ठीक है ना। एक चीज अभी इसको थोड़ा इसको पॉज करते हैं, थोड़ा इसको देखो। तो देखो बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट जो बाइनरी सोल्यूशन में होता है वो एक कंपोनेंट क्या होता है, सोल्यूट, और एक कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट। ध्यान में रखे रहना। बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट, तुमने भी पढ़ा डेफिनेशन में ही। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक ना। तो अब देखो सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो सोल्यूट वो पार्ट होता है सोल्यूशन में, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब इसी क्वेश्चन पर मैं ऐसे बोलूं कि तुम्हारे पास 1 ग्राम सॉल्ट है और 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, तो आप बोलेंगे भाई 1 ग्राम सोल्यूट है और 1 लीटर आपका सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं इसके उल्टा बोल दूं, ठीक है ना, मैं बोल दूं कि 10 किलोग्राम सॉल्ट है और 1 मिलीलीटर वाटर है, तो सॉल्वेंट आप बोलेंगे, ठीक है ना, क्या है, सॉल्ट, और वाटर को बोलेंगे कि ये आपका लिक्विड है क्योंकि उसका अमाउंट कम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से याद रख के रहना। तो इसको कैसे मैं बोलूं, जैसे मैं हिंदी में पहले बोलता हूं, बोलूं कि सॉल्ट, नमक पानी में घुलता है, हिंदी बोल दूं, या ऐसे समझिए, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन लिक्विड। ये बोलना ज्यादा सही है कि ऐसे बोलूं मैं, लिक्विड डिसॉल्व इन सॉल्ट। बताइए, आपको सोच के बोलिए मेरा क्या बोलना सही है, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन लिक्विड ये बोलना सही है कि लिक्विड डिसॉल्व इन सॉल्ट ये बोलना सही है। तो पहला वाला टर्म सही है, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन लिक्विड, है ना, नमक पानी में घुलता है, ये बोलना सही है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखो क्या होते हैं सोल्यूट, इसकी डेफिनेशन याद रखे रहना। सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखे रहना। सोल्यूट वो पार्ट होता है जो है सोल्यूशन में गेट डिसॉल्व, ठीक ना, सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखे रहना, सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। बात समझ आए, जो डिसॉल्व होता है उसको सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व कराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो पहला अपने पास यही चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे आप बताएंगे कि कौन सा बाइनरी सोल्यूशन में सोल्यूट है और कौन सा बाइनरी सोल्यूशन में अपना सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए, डेफिनेशन याद रखे रहना। सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन
सॉल्वेंट। सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में हमेशा डिसॉल्व करता है, अच्छे से याद रख के रहिएगा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, हम लोग रीडिंग बनाते हैं। मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक ना। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने के, ठीक ना, दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में यहाँ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट मेथड है तुम्हारा अमाउंट मेथड, फर्स्ट मेथड यहाँ लिखता हूँ मैं, और जो फर्स्ट मेथड है वो है तुम्हारा अमाउंट मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड कौन सा है, देखो अमाउंट मेथड। तो अमाउंट मेथड देखो क्या बताता है, इसको ध्यान में रखे रहना। अमाउंट मेथड ये बताता है कि जो तुम्हारा सोल्यूट होता है, ठीक ना, जो सोल्यूट होता है इसका अमाउंट, जैसे मॉड लगा तो अमाउंट, ये हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक ना। ये हर जगह वैलिड नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से लिखकर मैं क्या बना देता हूँ, स्टार, ताकि आपको पता रहे, ठीक ना। न्यूमेरिकल के लिए तो मान लेते सही रहेगा, लेकिन बाकी अगर ऐसे पूछेगा तो गड़बड़ ही रहता है, ठीक ना। न्यूमेरिकल के लिए लगा दो सोल्यूट कम है, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन, भी मैंने से वाटर वाला ही बोला था आपको, सॉल्ट और वाटर वाला एग्जाम्पल लेके। ये मेथड सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसे समझ लो तुम, ठीक है ना। फिर दूसरा जो मेथड है इससे कोई दिक्कत नहीं, देखना ध्यान से। तो सेकंड मेथड हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का। तो सेकंड मेथड आपको ये बताता है, ध्यान से देखना, ठीक ना, कि जो सॉल्यूशन बनता है ना, फेज ऑफ सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखो, फेज ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज, याद रखे रहना, इज सेम एज फेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। फेज ऑफ सॉल्यूशन मतलब जिस फेज में सॉल्यूशन बनता है, ठीक ना, उसकी फेज और सॉल्वेंट की फेज हमेशा सेम होती है। फेज मतलब समझ रहे होंगे आप, वही स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या सॉलिड लिक्विड गैस। फिर से समझिए, देखो जरा ध्यान से, जब भी हम लोग सोल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो आपका क्या बनता है, देखो सोल्यूशन बनता है, बाइनरी सोल्यूशन या सिर्फ सोल्यूशन, आपको अच्छे से मैंने बोला अभी। तो अब देखना ध्यान से, ये है अपने पास ट्रिक, सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये दोनों किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, अच्छे से याद रखे रहना। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, पानी चाहे नमक में डालो और चाहे नमक पानी में डालो, जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमेशा एक चीज ये भी याद रखो, अगर कंपोनेंट लिक्विड हो जाए, कोई भी एक कंपोनेंट, तो लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करता है, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में ये बैठ गया होगा। तो क्या है तुम्हारा अमाउंट, फेज ऑफ सॉल्वेंट है ना, और फेज ऑफ सोल्यूट, इससे हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब क्या करना है अपने को, इसके बाद हमें ये देखना है कि आपका जो सोल्यूट सॉल्वेंट हम पहचान लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको और कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करें। तो जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं, ठीक है ना, कि हमने ले लिया एक गिलास में वाटर, हमने क्या ले लिया, देखो एक गिलास में पानी ले लिया, और उसमें क्या करूं मैं, सॉल्ट भी मिला दूं, शुगर भी मिला दूं, और मान लो लेमन जूस भी मिला दूं। ये देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, एक गिलास ले लिया, ठीक है ना, और एक गिलास में हमने ले लिया वाटर, ये देखो ध्यान से, और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया, देखो सॉल्ट भी मिला दिया, इसमें हमने मान लो शुगर भी मिला दिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, देखो शुगर भी मिला दिया, और इसमें मान लो हमने लेमन जूस भी मिला दिया, ठीक है ना। ये देखो हमने इसमें क्या किया, लेमन जूस भी मिला दिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब ये जो सोल्यूशन हुआ है, देखो ध्यान से, अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट है ना। देखो ये सब वाटर है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वाटर है, ये क्या है तुम्हारा, देखो H2O है, वाटर, ठीक है ना। तो वाटर है, और वाटर में हमने देखो 4 चीजें मिला दी, शुगर मिला दिया, लेमन जूस मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और वाटर खुद ही है। अब मैं पूछूं, ठीक है ना, ये बताइए जो सोल्यूशन बना, तो अब देखो 2 कंपोनेंट होता तो आप बोलते कि भाई ये तुम्हारा बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें 4 कंपोनेंट हो गए, इसको क्या बोलेंगे आप, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान से देखो, जैसे आप मैं पूछूं कि बाइनरी सोल्यूशन में 2 पार्ट हैं, एक तुम्हारा सोल्यूट है और दूसरा तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो टर्नरी सोल्यूशन में 3 पार्ट होंगे, तो उनके नाम क्या क्या होंगे, क्वाटरनरी में 4 पार्ट होंगे, तो उनके नाम क्या क्या होंगे, है ना। पूछ सकता हूँ भाई, जैसे बाइनरी में 2 पार्ट सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जैसे टर्नरी में तीनों पार्ट के नाम बताओ, बोल सकता हूँ ना ऐसा मैं। तो इसको हमेशा याद रखे रहना कि सॉल्यूशन में हमेशा याद रखो 2 ही कंपोनेंट हम लोग मानते हैं, एक सॉल्वेंट, बाकी क्या मानते हैं, सोल्यूट। तो चाहे आप सॉल्वेंट में 4 लोग को घोलो, चाहे 5 लोग को डिसॉल्व कराओ, वो जितने भी डिसॉल्व होंगे, डेफिनेशन का सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट,
जितनी चीजें डिसॉल्व होती हैं वो सब सोल्यूट का काम करती हैं। जितनी भी चीजें डिसॉल्व कराते हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन में भी दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है सोल्यूट जो कि क्या होता है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, एक क्वार्टरली सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो चार मतलब जो डिसॉल्व होते हैं और एक जिसमें डिसॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजें ये पूरी चीजें किसका काम करेंगी, सोल्यूट का काम करेंगी, और जो वाटर है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सॉल्वेंट का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है ना। अब एक चीज और हम लोग यूज कर लेते हैं, तीसरा एक टाइप का और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बाकी क्लास 12 में जो है आपको बहुत अच्छे से इसको देखा जाएगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, उसकी बात बाद में की जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये अपने को काम में आएगा जो है न्यूमेरिकल बनाने में। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है तुम्हारा, ठीक ना, बेस्ड ऑन, ध्यान से देखो पेज के बेसिस पे भी नहीं किया था तो सेकंड ही होगा अपना ये भी, यानी क्या हो गया देखो बेस्ड ऑन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके बेसिस पे देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं कि सोल्यूशन अपना कितने टाइप का होता है। तो अमाउंट के बेसिस पे जो आपके सोल्यूशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, ठीक है। एक क्या होता है देखो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और एक क्या होता है तुम्हारा डाइल्यूटेड सोल्यूशन। एक क्या होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और एक सोल्यूशन क्या होता है डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक ना। ये एक क्या होता है तुम्हारा देखो डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब क्लास 10 की बुक याद करो, आपसे वहां पूछता था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा हार्मफुल होता है कि डाइल्यूटेड, तो आंसर क्या मारते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4। बात समझ में आई। तो देखो जो आपका H2SO4 है, ऐसे देखो H2SO4 है, तो H2SO4 को एसिड बनाना है तो हम लोग इसको मिक्स में कर देते हैं देखो वाटर के साथ में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, अब देखो जो H2SO4 है ये किसका काम करेगा, ये देखो सोल्यूट का काम करेगा, वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ये एग्जांपल के लिए लिख लेना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो सोल्यूट अगर कम है, बस में ये मतलब H2SO4 कम है तो सोल्यूशन क्या होता है डाइल्यूट, ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहना। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट जो होता है ये लेस होता है, ठीक ना, और जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है, ठीक ना, जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है ये ज्यादा होता है, याद रखे रहो इसको। जो है डाइल्यूटेड में क्या होता है सोल्यूट कम, ठीक है ना। और कंसंट्रेटेड में देखो क्या होता है, कंसंट्रेटेड में होता है सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट का अमाउंट है ये सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट कम होता है, कंसंट्रेटेड में क्या होता है, सोल्यूट ज्यादा होता है। तो जब H2SO4 देखो ज्यादा होगा, पानी कम होगा तो ज्यादा हार्मफुल होगा, जब H2SO4 कम होगा, पानी ज्यादा होगा तो हार्मफुल कम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए फिर देखो ध्यान से, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ट्रिक बना दो आप, ठीक है ना। ट्रिक ऐसे बना दो, ट्रिक क्या बना दो देखो, चीनी कम है ना, ये देखो क्या है चीनी कम। अब चीनी कम याद करिए, पानी ज्यादा चीनी कम, है ना। अब चीनी कम एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, और उसमें देखो दिल मोहब्बत प्यार वाली बातें थी, तो अच्छे से याद रखो। चीनी कम क्या है डाइल्यूटेड, चीनी कम क्या है डाइल्यूटेड। क्लियर हो गया ना अच्छे से। तो जब भी सोल्यूट कम हो तो डाइल्यूट सोल्यूशन, और जब भी सोल्यूट ज्यादा हो जाए तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे हिट करते हैं, और मेन टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है,
फिर से बोलता हूं मैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या था? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वाइल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, तो आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताता है, ध्यान में रख के रहना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या बताता है, अच्छे से याद रखते रहना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डील्स, ये क्या करता है, डील्स ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसको कौन बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिमाग में ये छप जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, याद रखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डील बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डील्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब कुछ बातें और जरा ध्यान से देखिए, तो जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो अब सॉल्यूशन में तुम्हें अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन में भाई दो लोग हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन में दो लोग कौन कौन से हैं? तो एक है तुम्हारा बोलो सॉल्यूट, ठीक है ना, और जो दूसरी चीज इसके अंदर है, प्लस करके लिख दूं मैं, दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, देखो सॉल्वेंट। एक क्या है तुम्हारा सॉल्यूट और दूसरा क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो जो अमाउंट सॉल्यूट का है इसको मुझे बताना है जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब देखो सॉल्यूट जो प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है इसको मुझे बताना है, तो किसी से रिस्पेक्ट बताना होगा ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इतना है, या किसके रिस्पेक्ट बताऊंगा, पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितना है। दो ही डिफरेंस है मेरे पास, या तो मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बता दूं या तो पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता दूं। तो ये है डेफिनेशन, अच्छे से याद रखना, कंप्लीट डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख देना, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। दो ही लोग हैं जिससे मुझे इसको रिलेट कर सकता हूं मैं, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। तो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक स्टेट होता है सॉल्यूशन का जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, और वाइल जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है ये क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से दिमाग में रख के रहना, ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से, ठीक, ये तो समझ जिसको समझाने के लिए था इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको याद रखते रहना, इसी से आपको याद रहेगा। फिर देखो ध्यान से, ठीक है ना, एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, आपको वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। यहाँ से अच्छे से स्टार बना के लिख दे रहा हूं मैं, ओनली वन कंसंट्रेशन, अपने को जो स्टडी करनी है, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म्स, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, अपने को अच्छे से याद रखते रहना, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये है कौन सा, ये है मोलैलिटी, ठीक ना, ये कौन सी है, मोलैलिटी यानी स्मॉल m, ठीक है ना। अब इतना लिखे रहिए, बाकी आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी ही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, बाकी जितने कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे सब किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन में। चलिए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखना ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म, ठीक ना, देयर आर, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के, तो देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक ना, देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं बताने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है ना। पर्सन में मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेनली टर्म्स कॉमा लगा के
मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेनली इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाइड इन टू, ठीक है ना, टू कैटेगरी। इसको हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अच्छे से याद रखते रहना, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दिमाग में छप जाना चाहिए। देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है ना। और इनमें जो कैटेगरी है वो फर्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक ना। फर्स्ट कौन सा है देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, दिमाग में आ जाना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक ना। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हो गया डिपेंडेंट, और एक क्या हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। चलिए फिर से थोड़ा देख लीजिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भाई, amount of solute present in solution with respect to solution or solvent is called as concentration of solution. There are various concentration terms, ठीक ना, are classified into two categories, so temperature dependent concentration term और temperature independent concentration terms, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा, दो लाइन, यहाँ भी स्पेस छोड़ दीजिएगा, दो लाइन, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, और एग्जाम्पल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पहले सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं, तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा यहाँ लाके लिखते चले जाएंगे, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा उसको हम लोग यहाँ लिखते चले आएंगे। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक एक कंसंट्रेशन टर्म की हम लोग बात करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, इसको रेस करता हूं मैं। तो देखो ध्यान से, हम लोग को सोल्यूट का अमाउंट बताना है, सोल्यूट का अमाउंट बताना है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में रखते रहिए, और कितना होगा इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे बताएंगे देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, याद रखे रहना ऐसे। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपना, ठीक ना, वो है तुम्हारा परसेंटेज कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन। कौन सा देखो, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे हम लोग बताएंगे, ध्यान से देखते रहना। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में देखो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप दिमाग लगाइए जरा ध्यान से। ये देखो क्या है, सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है, इसमें दो लोग हैं, है ना, दो चीजें हैं भाई। एक क्या है देखो, मान लो इसके अंदर हमने मान लिया कि सोल्यूट है, आपको पता ही है, और दूसरा क्या है देखो, सॉल्वेंट है। तो मुझे क्या करना है, इसके अमाउंट का परसेंटेज बताना है। तो अगर अमाउंट परसेंटेज बताना है, तो सोल्यूट के लिए देखो ध्यान से, अमाउंट अगर बताना है तो हो सकता है मैं इसका वेट बताऊं, जिसको मैं स्मॉल w से लिख दे रहा हूं। इसका मैं, ठीक ना, वॉल्यूम बताऊं, जिसको मैं स्मॉल v से लिख दे रहा हूं। या सॉल्वेंट का जो वेट है, ठीक ना, ध्यान रखे रहना, इसको मैं कैपिटल W से लिख दे रहा हूं। या ए भी ज्यादा अच्छा लगता है, चलो ए भी लिख दिया जाए, ठीक ना। तो सोल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से लिख देते हैं, और सॉल्वेंट को हम लोग बी से लिख देते हैं। मैं जूम कर लेता हूं, सोल्यूट का जो वेट है वो तुम्हारा W ग्राम है, ठीक ना। सोल्यूट का जो वॉल्यूम है, अच्छे से याद रखे रहना, सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो मान लो तुम्हारा VA लीटर है। सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, VA लीटर है। अब देखना जो सॉल्वेंट है, इसकी कहानी देखी जाए, तो जो सॉल्वेंट है इसको भी जूम कर लिया जाए। सॉल्वेंट का वेट एज्यूम कर लेता हूं मैं कि WB ग्राम है ना। और जो सोल्यूशन का, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो देखो क्या है तुम्हारा, मान लो V लीटर है, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। अब देखना परसेंटेज कंसंट्रेशन, मैंने बोला था ना सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, उसका नाम क्या है, मोलैलिटी। उसका नाम क्या है, मोलैलिटी, आगे बताऊंगा, वो मामी है आपकी, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म है, वो कौन सा है, मामी अपनी, यानी मोलैलिटी, ठीक है। चलिए, तो अब देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन में मेरे पास जो पैरामीटर है बताने का, वो देखो सोल्यूट का वेट है। तो जब सोल्यूट का वेट बताऊंगा मैं, तो मेरे पास जो रेफरेंस है वो मैं ले सकता हूं क्या, देखो वेट सोल्यूशन का ले सकता हूं, या सोल्यूट का वेट बताऊं पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, या देखो क्या बताऊं मैं, सोल्यूट का वॉल्यूम बताऊं पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यही चीजें क्या कहलाएंगी, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन आप देखो जरा ध्यान से, तीन टाइप का हो गया। एक क्या हो गया देखो,
वेट बाई वेट परसेंटेज। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा हो गया, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान में रखे रहना, डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे हम लोग, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये देखना ध्यान से क्या हो गया, वेट बाई वेट परसेंटेज ऐसा लिखा मैंने, तो फॉर्मूला देखो क्या हो गया, WA डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, WA और प्लस WB, और परसेंटेज के लिए क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया ना, अच्छे से दिमाग में छप गया होगा। अब देखना ध्यान से, ठीक ना, यहाँ से एक नोट याद रखे रहना, ठीक ना, और ये नोट ये है, जैसे मैं तुम्हें दे दूं, ऐसे क्वेश्चन दे दे तुम्हें, इफ 2%, ठीक है ना, वेट बाई वेट कुछ भी ले लिया जाए, एक्वस सोल्यूशन कुछ भी ले लो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, NaCl कुछ भी ले लिया जाए, इसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसकी मीनिंग क्या होती है, न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए याद रखे रहो। इसका मीनिंग ये होता है, मींस नाम देखो 2% वेट बाई वेट, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूशन NaCl है, एक्वस सोल्यूशन NaCl है, मतलब NaCl को पानी में डिसॉल्व किया गया, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl का को जो है पानी में डिसॉल्व किया, और NaCl का कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ है, ये देखो लिखा ना 2%, तो मतलब सोल्यूट तो लिख रहा है ना, यानी 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना, दिमाग में ये छप जाना चाहिए। देखना ध्यान से, 2% मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन वाटर, ठीक ना, अच्छे से याद रखो, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन H2O, टू फॉर्म, अच्छे से याद रखो, टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 2 ग्राम यूरिया को पानी में डिसॉल्व किया गया, तो जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर हुआ, फिर से देखो, 2% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, वेट बाई वेट एक्वस सोल्यूशन NaCl का मीनिंग क्या हो गया, 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है पानी में, और डिसॉल्व होने के बाद जो उस वाटर का वेट आया है वो कितना आया है, 100 ग्राम। फिर से समझ लो, ये मान लो इसके अंदर वाटर है, और ये मान लो आपका जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने मान लिया ये जो है अपना NaCl है, इसको इसमें डिसॉल्व करा दूं। अब इसके बाद इसका वजन करूंगा, तो वजन इसका कितना आ जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर और नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल भी आता है, टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल के टाइप में आपको पहले तीनों परसेंटेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सब चीजें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सेकेंड कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे, और वो कंसंट्रेशन है तुम्हारा वेट बाई वॉल्यूम। ध्यान से देखना, तो बी कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं, अगर तुमसे बोले वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, तो यानी ये देखो क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूले में अगर बोलूंगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VA, और सोल्यूशन का ये देखो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB लीटर, जो भी है लीटर में है लीटर में। अब देखना ध्यान से, तुमसे क्वेश्चन नोट में अगर ये मैं बोलूं कि अगर तुम्हें यहाँ भी वेट बाई वॉल्यूम कर दिया जाए, है ना, देखो ये नॉमिनेटर है, अमाउंट बताएंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देखो वॉल्यूम बता रहा हूँ, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो मान लो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दे, 2% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ग्राम NaCl वाटर में डिसॉल्व है, टू फॉर्म, ठीक ना, याद रखे रहना, कितना लीटर सोल्यूशन हो गया भाई, 2 फॉर्म 100 लीटर सोल्यूशन। अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये वेट बाई वॉल्यूम है, ठीक ना, अच्छे से दिमाग में ये छप जाना चाहिए, ठीक ना। तो वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम NaCl पानी में डिसॉल्व करके 100 लीटर का सोल्यूशन बनाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, तभी अपने से काम बनेगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग ध्यान से, जैसे मान लो, ठीक है ना, नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग इसमें देख लेते हैं,
अब हम लोग क्या करेंगे देखना, सी कंसंट्रेशन, सोल्यूट का वॉल्यूम बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, सोल्यूट का वॉल्यूम, और किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये देखो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए, और सॉल्व कर लीजिए तो अच्छे से देखो क्या हो गया, V बाई V परसेंटेज फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे दिया रहेगा कि 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर डिसॉल्व होके पानी में इतना लीटर का 100 लीटर का सोल्यूशन बना रहा है। यही चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझना है न्यूमेरिकल के लिए। तो आई होप परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं। थैंक यू।